Bismillahirrahmanirrahim, dear students. Hopefully you all will be fine, doing well. This is your teacher Yasir Khan and you are watching me on my YouTube channel Learn with Khan. इस चैनल की वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, इनको शेयर करें, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। लास्ट लेक्चर हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट पे था। 3 लेक्चर्स में हमने ये 2 टेंस डिस्कस किए हैं। आज का लेक्चर हमारा इंडेफिनिट टेंसेस में आखिरी टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पे होगा। इसमें ये हमारा टेंस कंप्लीट हो जाएगा। आसान सा ये टेंस है। इसके रूल्स देख लें। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आनी है इसमें, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब शैल और विल आएगा। और एक बात ये जहन में रखनी है कि जो भी काम मुस्तकबिल में होना हो और जिसके मुस्तकबिल में होने की उम्मीद हो उसके लिए उसको बयान करने के लिए ये टेंस यूज़ किया जाता है। जैसे वो स्कूल जाएगा, वो खाना खाएगा, वो फुटबॉल खेलेंगे। अब ये सारे मुस्तकबिल में वो काम होंगे। कब होंगे? ज़माना डिफ़ाइन नहीं किया आपने, डेफिनेट नहीं है, मुस्तकबिल में कभी होंगे। तो ऐसे हालात में ऐसी चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं। अब शैल और विल के हवाले से ये याद रखना है। देखें, हमने पढ़े हुए हैं 9 हमारे प्रोनाउंस हैं, वो 9 सब्जेक्ट्स हैं हमारे। ही, शी, इट और अली सिंगुलर नाउन को जो हम ज़ाहिर करने के लिए हमने यूज़ किया है, और आए, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन्स के लिए अली एंड अहमद। यानी ये टोटल 9 सब्जेक्ट्स हैं। तो किसके साथ शैल आना और किसके साथ विल आना है? बड़ा आसान सा इसका फार्मूला है। आए और वी के साथ शैल आना है, ये कन्फर्म बात है। आए वी के साथ शैल आना है और बाकी सब विद ऑल अदर्स, यानी ही, शी, इट और सिंगुलर और जो यू, दे वगैरह हैं, अली एंड अहमद, उनके साथ विल आना है। और एक बात आपने जहन में रखनी है कि अगर किसी बात पे ज़ोर देना हो कि वो ये काम ज़रूर करेगा, वो ज़रूर लाहौर जाएगा, वो ज़रूर खाना खाएगा, तो फिर ये शैल विल का यूज़ उलट हो जाता है। तो जब किसी बात पे ज़ोर देना हो तो आए वी के साथ विल यूज़ करते हैं और बाकी सब के साथ शैल यूज़ करते हैं। अब ये वाला जो हिस्सा है जिसको ये याद हो उसके लिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस वो हो गया है, वो कंप्लीट है, वो मुकम्मल है। ये रूल्स हैं इसके जो जहन में रखने हैं आपने। मज़ीद इसकी तशरीह के लिए, मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए, आप लोगों को समझाने के लिए ये सेंटेंस स्ट्रक्चर है। पॉजिटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा कि सब्जेक्ट आएगा, फिर शैल विल आएगा, फिर वह फर्स्ट फॉर्म आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट, शैल और विल, इन दोनों में से कोई एक आएगा, फिर नॉट आ जाएगा, वह फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में शैल विल फिक्रे के स्टार्ट पे आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वह फर्स्ट फॉर्म आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा, साइन ऑफ इंटरोगेशन आएगी। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में सवालिया मनफी फ़िक्रों में शैल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वह फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंटरोगेशन। सवालिया अल्फाज, क्वेश्चन वर्ड्स जो हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, ये व्हेन, वेयर वगैरह जो हैं, हु, इनके हवाले से ये पिछले टेंसेस में भी हम यूज़ करते रहे हैं। 2 टेंस जो हमने किए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जिन लोगों ने उसके लेक्चर्स नहीं लिए हैं, ये वीडियो के एंड पे इसका दिया गया होगा लिंक। आप उन वीडियोस को लाजमी देखें, चैनल के ऊपर पड़े हुए हैं। चैनल सब्सक्राइब करें, प्लेलिस्ट में जाएं, आप उन वीडियोस को देखें। जो लेक्चर्स पहले हो चुके हुए हैं, जो अभी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, वो उन लेक्चर्स को लाजमी देख लें। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में ये हो गया। अब हु के बाद इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होना है। यानी दरवाज़ा कौन खटखटाएगा? हु विल नॉक एट दी डोर। अब हु के हवाले से ही बात समझ लें। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हु नॉक्स एट दी डोर, डू डज नहीं आना। पास्ट इंडेफिनिट में हु नॉक्ड एट दी डोर, डिड नहीं आना। लेकिन फ्यूचर इंडेफिनिट में हु विल नॉक एट दी डोर, यहाँ हेल्पिंग वर्ब यूज़ इसके साथ किया जाएगा। तो अब इसकी एग्जांपल्स देखते हैं इस स्ट्रक्चर के ऊपर जो पूरा उतर रही हों। अब इन एग्जांपल्स के ऊपर गौर करें। सेंटेंस स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, उसके साथ मैच करें इनको। पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वो बनाने आपको आ जाएंगे। जैसे सेंटेंस अगर हो कि मैं नाश्ता करूँगा, हमने इसे ट्रांसलेट करना हो फ्यूचर इंडेफिनिट में,
पॉजिटिव सेंटेंस है ये, तो सब्जेक्ट शैल विल व फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब देखें आए के बाद शैल आना है, ये भी आपको इस लेक्चर के स्टार्ट में बताया। आई शैल टेक वर्ब फर्स्ट फॉर्म आनी है, तो आई शैल टेक ब्रेकफास्ट। अब अगर आ जाए कि मैं नाश्ता नहीं करूँगा तो आई शैल नॉट टेक ब्रेकफास्ट। उसके बाद क्या मैं नाश्ता करूँगा, शैल आई टेक ब्रेकफास्ट। क्या मैं नाश्ता नहीं करूँगा, शैल आई नॉट टेक ब्रेकफास्ट। ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव हो गया। अब क्वेश्चन वर्ड लगाना हो तो वो बिल्कुल स्टार्ट पे आ जाएगा, व्हेन शैल आई टेक ब्रेकफास्ट। मैं नाश्ता कब करूँगा, नाश्ता कौन करेगा, हु विल टेक ब्रेकफास्ट। तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी आ गया है। तो अब अगर ये आए हो गया, उसके बाद अगर शी है, शी के साथ विल आना है, क्योंकि आई वी के साथ शैल है, बाकी सब के साथ विल है। शी विल टेक ब्रेकफास्ट। और वी शैल प्ले फुटबॉल, दे विल प्ले फुटबॉल। अच्छा, अब वो जो ज़रूर वाली बात थी, अगर हो कि तुम नाश्ता करोगे, यू विल टेक ब्रेकफास्ट, और अगर हो कि तुम ज़रूर नाश्ता करोगे तो यू शैल टेक ब्रेकफास्ट। अब विल ज़रूर के लिए रूल चेंज कर दिया जाएगा, वो जहाँ विल आना है वहाँ शैल आ जाएगा, और जहाँ शैल आता है वहाँ पे विल आ जाएगा। अब एक और बात जो आपने याद रखनी है, अगर उर्दू के सेंटेंसेस में 2 दफ़ा फ्यूचर आ जाए कि मैं बाज़ार जाऊंगा और नाश्ता करूंगा, अब यानी 2 दफ़ा फ्यूचर में बात हो रही हो, तो ऐसी सिचुएशन में जो पहला हिस्सा है उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको अब वो ट्रांसलेट करना आता है, वो आपको अब प्रैक्टिस करनी है अच्छे तरीके से, वो यहाँ भी करना आना चाहिए। और दूसरा हिस्सा उसका फिर फ्यूचर इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस में ये बात जाके डिस्कस की जाती है, लेकिन हमने यहाँ पे कर दी है, इसको आपने अच्छी तरह से कर लेना है, समझ लेना है। अब सेंटेंस देखें, मैं बाज़ार जाऊँगा और नाश्ता करूँगा, तो अब पहला हिस्सा प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो ये है कि मैं बाज़ार जाऊँगा, आई गो टू दी बाज़ार। अब आए के बाद वह फर्स्ट फॉर्म बगैर है सी एस के, अब ये आपको पहले टेंस में करवाया जा चुका है। आई गो टू दी बाज़ार एंड शैल टेक ब्रेकफास्ट। तो आए के बाद आए के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आना है, शैल आना है, तो दूसरा हिस्सा इसका फ्यूचर इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करना है, तो एंड लगा के फिर आपने एंड शैल टेक ब्रेकफास्ट। वो मस्जिद जाएगा और नमाज़ पढ़ेगा। ही गोज़ टू दी मॉस्क, अब ही के बाद गोज़, SES, ही गोज़ टू दी मॉस्क एंड विल ऑफर प्रेयर। ही के साथ विल आना है, तो ये बात भी डिस्कस हो गई है, इसको अच्छे तरीके से आपने जहन में रखना है। अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं, डिटेल्ड एक्सरसाइज 3-4 एक्सरसाइजेज होंगी, उससे आप लोगों का ये टेंस बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगा। तो अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। फ़िक्र है कि शहद की मक्खी फाख्ता की जान बचाएगी। दी बी, अब ये सिंगुलर नाउन है और आई वी के साथ शैल है, बाकी सब के साथ विल है। दी बी विल सेव द लाइफ ऑफ द डव। मैं आपके लिए दस्ताने नहीं बनाऊंगा, आए के बाद शैल, आई शैल नॉट मेक ग्लव्स फॉर यू। हम खजूरें हरगिज़ नहीं खाएंगे, तो वी विल नॉट ईट डेट्स। अब वो चूँकि हरगिज़ नहीं है, ज़ोर दे के है, तो वी विल लगा दिया है हमने, वैसे वी के साथ शैल आना है। मैं हर रोज़ दांत साफ़ करूँगी, आई शैल क्लीन माई टीथ एवरी डे और डेली। मौसम बहार में फूल खिलेंगे, फ्लावर्स विल ब्लॉसम इन दी स्प्रिंग या स्प्रिंग सीज़न। फ्लावर्स विल ब्लॉसम इन दी स्प्रिंग या स्प्रिंग सीज़न, वो हमारी मेहरबानी का शुक्रिया अदा करेंगे। दे विल थैंक अस फॉर आवर काइंडनेस। पहाड़ों पर बर्फ़बारी कब होगी, तो व्हेन विल स्नो फॉल ऑन माउंटेन्स, या इसे ऐसे भी ट्रांसलेट कर सकते हैं कि व्हेन विल इट स्नो ऑन माउंटेन्स। मैं भीख मांग कर गुजारा कर लूँगा, आई शैल लिव ऑन पैकिंग। क्या तुम मेरा एक काम करोगे। देखना रोज़मर्रा भी ज़िंदगी में हम ये सेंटेंस किसी को ऐसे पूछते हैं कि क्या भी आप, विल यू डू मी दिस फेवर, तो क्या तुम मेरा एक काम करोगे, विल यू डू मी ए फेवर। नेक्स्ट सेंटेंस है
वो ज़रूर ये सवाल हल करेगा। अब चूँकि ज़रूर आ गया तो वैसे तो ही के बाद विल आना है, लेकिन आपको भी समझाया कि चूँकि ज़रूर अगर आ जाएगा तो ही शैल सॉल्व दिस सम। दरवाज़ा कौन खोलेगा? हु विल ओपन दी डोर। क्या मुझे सर्दी में ज़ुकाम हो जाएगा? शैल आई कैच कोल्ड। अंडरलाइन अल्फाज आपको मैंने बार बार कहा है, अब कोल्ड या फ्लू ये एक दूसरे की जगह पे यूज़ हो जाएंगे। शैल आई कैच कोल्ड या शैल आई कैच फ्लू इन दी कोल्ड। तुम्हें ज़रूर माफ़ी मांगनी पड़ेगी। यू शैल हैव टू बेग पार्डन। अब ये जो होता है काम की मजबूरी जहाँ ज़ाहिर होती है, वहाँ हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, शैल हैव टू और विल हैव टू यूज़ होता है इंडेफिनिट टेंसों में। जैसे इंडेफिनिट टेंसेस में ऐसे इसे इस्तेमाल करते हैं कि जी उसे स्कूल जाना पड़ता है, या उसे लाहौर जाना पड़ा, उसे खाना खाना पड़ेगा। अब ऐसी सिचुएशंस में हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, शैल हैव टू और विल हैव टू वगैरह यूज़ किया जाता है। हमने इंडेफिनिट टेंसेस के बाद आज ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हमारा कंप्लीट हो जाना है। इसके बाद हमने इसकी एक्सरसाइज भी करनी है और इसकी मिक्स एक्सरसाइज करनी है तीनों टेंसेस की, इंडेफिनिट के तीनों टेंसेस की, ताकि आप अच्छी तरह से इसको रिवाइज भी कर लें, आपको जहन नशीन हो जाएं ये बातें। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, चंद साल बाद आप उसे बेहतर नहीं पाएंगे। यू विल नॉट फाइंड हिम बेटर आफ्टर अ फ्यू ईयर्स। मैं कॉलेज जाऊंगा और लाइब्रेरी से तुम्हारे लिए किताबें लाऊंगा। अब ये डबल फ्यूचर वाला आ गया, तो पहले ही इसे को प्रेजेंट इंडेफिनिट में और दूसरे को फ्यूचर में कर देना है, फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो अब इसकी ट्रांसलेशन ऐसे होगी, आई गो टू दी कॉलेज एंड शैल ब्रिंग बुक्स फॉर यू फ्रॉम दी लाइब्रेरी। जहाज़ डूबेगा और मुसाफिर मर जाएंगे, तो ये भी डबल फ्यूचर शो हो रहा है। द शिप सिंक्स एंड द पैसेंजर्स विल डाई। तो इसको आपने देख लेना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, जिनके पास पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की ग्रामर है, अच्छी बात है, ये उसमें से एक्सरसाइजेज ली हुई हैं, उसको देखें। और आपसे बार बार कहता रहता हूँ मैं कि ग्रामर्स हैं, प्रैक्टिस होनी चाहिए मैक्सिमम। मुसाफिर सुबह सामान बांध लेंगे। द पैसेंजर्स विल पैक लगेज इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट सेंटेंस है, वो अपने दुश्मन को मुआफ़ कर देंगे। दे विल फॉरगिव देयर एनिमी। मैं आज जलसे में तकरीर करूँगा। आई शैल मेक ए स्पीच इन द प्रोसेशन या मीटिंग टुडे। हवाई जहाज़ 4 बजे अड्डे पर उतरेगा। तो इसकी ट्रांसलेशन कुछ होगी, द एरोप्लेन विल लैंड ऑन द एयरपोर्ट एट 4 o'clock। हम कराची जाने वाली गाड़ी पर सवार होंगे। वी शैल बोर्ड दी ट्रेन बाउंड फॉर कराची। नानी अम्मा हमें दिलचस्प कहानी सुनाएंगी। अब इसकी ट्रांसलेशन हो सकती है मैटरनल ग्रैंड मदर, आपने क्लियर कर दिया कि नानी अम्मा, सिंपली ग्रैंड मदर भी आप कह सकते हैं। विल टेल अस एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। वो आपकी मदद का शुक्रिया अदा करेंगे। दे विल थैंक यू फॉर योर हेल्प। हवाई जहाज़ 10 बजे परवाज़ कर जाएगा। द प्लेन विल टेक ऑफ एट 10 o'clock। अब लैंड उतरना और परवाज़ करने को टेक ऑफ। अब इस तरह की चीज़ों को आपने याद रखना है। मैं हर ख़तरे का सामना करूँगा। आई शैल फेस एवरी डेंजर। वो अगले साल ये किताब शाया करेंगे। दे विल पब्लिश दिस बुक नेक्स्ट ईयर। बच्चे झूलों से लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। द चिल्ड्रन विल एन्जॉय दी स्विंग्स। हमीद मकान किराए पर लेगा। हमीद विल रेंट ए हाउस। तुम बैंक से कर्ज़ा लोगे। यू विल टेक और गेट लोन फ्रॉम बैंक। वो अच्छे बुरे दिनों में हमारा साथ देंगे। तो इसकी ट्रांसलेशन होगी, दे विल स्टैंड बाय अस थ्रू थिक एंड थिन। अब ये ईडियम है, अच्छे बुरे दिनों में।
आपका बेटा मेरे साथ सफ़र करेगा, योर सन विल ट्रैवल विद मी। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज, हम तुम्हारा इंतज़ार करेंगे, वी शैल वेट फॉर यू। सिर्फ चंद लड़के इम्तहान देंगे, ओनली ए फ्यू बॉयज़ विल टेक एग्जामिनेशन। हमारी बहादुर फ़ौज दुश्मन के किले पर कब्ज़ा करेगी, आर ब्रेव आर्मी विल कैप्चर दी एनिमीज़ फोर्ट। दुश्मन का किला। ये टीम मैच हार जाएगी, दिस टीम विल लूज़ दी मैच। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है, अमीर आदमी गरीबों की मदद करेगा, द रिच मैन विल हेल्प द पुअर। उस्ताद अपने शागिर्दों की रहनुमाई करेंगे, द टीचर्स विल गाइड देयर स्टूडेंट्स या पीपल्स। तुम्हारी सहेली तुम्हारे लिए परेशान होगी, योर फ्रेंड विल वरी फॉर यू। नौकर बाज़ार से ताज़ा अंडे खरीदेगा, द सर्वेंट विल बाय फ्रेश एग्स फ्रॉम बाज़ार। मेरा भाई मुझे तोहफे देगा, माई ब्रदर विल गिव मी गिफ्ट्स। नेक्स्ट सेंटेंस है, लड़कियां स्वेटर बुनेंगी, द गर्ल्स विल निट स्वेटर्स। उसका बाप उसके लिए नया मोटरसाइकिल ख़रीदेगा, हिज फादर विल बाय या परचेज़ ए न्यू मोटरसाइकिल फॉर हिम। चीन हमेशा पाकिस्तान का साथ देगा, चाइना विल ऑलवेज़ स्टैंड बाय पाकिस्तान। हम पाकिस्तान से मोहब्बत करेंगे, वी शैल लव पाकिस्तान। वो वतन का वफ़ादार साबित होगा, ही विल प्रूव लॉयल टू दी होमलैंड। होमलैंड वतन को कहते हैं। हर पाकिस्तानी पाकिस्तान के लिए जान कुर्बान करेगा, एवरी पाकिस्तानी विल ले डाउन हिज लाइफ फॉर पाकिस्तान। लास्ट एक्सरसाइज है, बल्कि इसके बाद ये नेगेटिव की है, फिर एक इंट्रोगेटिव की एक्सरसाइज है। नेक्स्ट सेंटेंस है, पाकिस्तान सीमेंट दरामद नहीं करेगा, पाकिस्तान विल नॉट इंपोर्ट सीमेंट। दुश्मन जंग नहीं जीतेगा, द एनिमी विल नॉट विन द बैटल या वॉर। तो हमारी फ़ौज शहरों को तबाह नहीं करेगी, आर आर्मी विल नॉट डिस्ट्रॉय या रूइन सिटीज़। आज आंधी नहीं आएगी, द स्टॉर्म विल नॉट ब्रेक टुडे। कोई सियासी जमात जुलूस नहीं निकालेगी, नो पॉलिटिकल पार्टी विल टेक आउट प्रोसेशन। या इसको ऐसे भी हम ट्रांसलेट कर सकते हैं, एनी पॉलिटिकल पार्टी विल नॉट टेक आउट प्रोसेशन। मैं आपको मदद देने से इनकार नहीं करूँगा, आई शैल नॉट रिफ्यूज़ टू हेल्प यू। वो फिर कभी ऐसा नहीं करेगा, इसको भी ऐसे ट्रांसलेट कर सकते हैं कि ही विल नॉट डू सो अगेन या ही विल नेवर डू सो। नेक्स्ट सेंटेंस है, तेज़ गाम आज देर से नहीं आएगी। ऐसा होता तो नहीं है हमारे मुल्क में कि ट्रेन्स लेट ना हों, लेकिन चले, तेज़ गाम आज देर से नहीं आएगी, द तेज़ गाम विल नॉट अराइव लेट टुडे। वो मेरा हुक्म नहीं मानेगा, ही विल नॉट ओबे माई ऑर्डर। हेडमास्टर शरारती लड़के को सज़ा देगा, द हेडमास्टर विल पनिश द नॉटी बॉय। तुम अपने बेटे को नसीहत नहीं करोगे। अब इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, यू विल नॉट एडवाइज़ योर सन या यू विल नॉट गिव पीस ऑफ एडवाइस टू योर सन। मैं निकम्मे बहाने नहीं बनाऊंगा, आई शैल नॉट मेक लेम एक्सक्यूज़। हम गंदा खेल नहीं खेलेंगे, वी शैल नॉट प्ले फाउल। या फाउल की जगह पे आप कह सकते हैं, वी शैल नॉट प्ले ए डर्टी गेम। वो मेरे साथ इत्तफाक नहीं करेगा, ही विल नॉट एग्री विद मी।
आप हवाई जहाज़ से सफ़र नहीं करेंगे, विल नॉट ट्रेवल बाय एयर। अब लास्ट एक्सरसाइज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की है। तो पहला सेंटेंस है, क्या तुम अपने दोस्त को पहचान लोगे? विल यू रिकग्नाइज योर फ्रेंड? वो हमें अपनी बंदूक देने से क्यों इनकार कर देंगे? वाई विल दे रिफ्यूज़ टू गिव अस देयर गन? क्या लड़के ये वाक़या याद रखेंगे? विल बॉयज़ रिमेंबर दिस इंसिडेंट या इवेंट? वज़ीर इस्तीफ़ा नहीं देगा। तो इसकी ट्रांसलेशन होगी, द मिनिस्टर विल नॉट रिज़ाइन। पुलिस छापा क्यों मारेगी? वाई विल द पुलिस रेड? क्या ये गूंगा बातें सुनेगा? विल दिस म्यूट हियर द टॉक? दरवाज़ा कौन खटखटाएगा? हु विल नॉक एट द डोर? तुम फुटबॉल को ठोकर क्यों लगाओगे? वाई विल यू किक द फुटबॉल? लड़कियां स्वेटर कब बुनेंगी? व्हेन विल द गर्ल्स knit sweaters? नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या वो पुलिस को चोरी की इत्तला देंगे? विल दे इन्फॉर्म द पुलिस ऑफ द थेफ्ट? शिकारी हिरन का शिकार कहाँ खेलेगा? वेयर विल द हंटर हंट द डियर? क्या उसको वालिद की जायदाद विरसा में नहीं मिलेगी? विल ही नॉट इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ हिज फादर? या हम कह सकते हैं कि विल ही नॉट इनहेरिट हिज फादर्स प्रॉपर्टी? तुम रिक्शा किराए पर क्यों नहीं लोगे? तो इसको ट्रांसलेट करेंगे, वाई विल यू नॉट हायर और रेंट ए रिक्शा? लोग ईद की नमाज कहाँ पढ़ेंगे? वेयर विल द पीपल ऑफ़र और से ईद प्रेयर? तो ऑफ़र और से में से एक लगा लें। पाकिस्तान कौन सी एशिया दरामद करेगा? व्हाट काइंड ऑफ गुड्स विल पाकिस्तान इंपोर्ट? या विच गुड्स विल पाकिस्तान इंपोर्ट? अब यहाँ तक फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रही होगी। इस चैनल से लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन लेने के लिए बेल आइकॉन लाजमी प्रेस कर दें, ताकि आपको चैनल पे हर अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको जो वीडियोस चाहिए, जो लेक्चर्स चाहिए, आप उनको आसानी से ले सकें। मेहनत करें, इन टेंसेस के ऊपर काम करें। नेक्स्ट लेक्चर्स हमारे इसी की मिक्स एक्सरसाइज पे होंगे, जहां हम इंडेफिनिट टेंस के तीनों लेक्चर्स को करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।